इधर देखें यार आप लोग, ये है कश्मीरी जशपुरिया एप्पल। अब जशपुर में लग रहा है तो भाई जशपुरिया एप्पल ही बोलेंगे। ये वाला फल मैं तोड़ रहा हूँ दोस्तों। बेहतरीन टेस्ट, जबरदस्त। और जब यहाँ पर सेव की खेती नहीं होती थी, यहाँ पर हुआ है जैसे कि नाशपाती। अच्छा अच्छा। ग्राम पंचायत करदना, यहाँ जशपुर के आसपास जशपुर जिले का लोकल गांव। इधर सन्नू राम दादाजी से आप मिलिए। वो खटिया में सुतोगे तो नहीं बनता है, थोड़ा हल्का हो जाता है शरीर। खुश रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट। और सबसे पहले तो इधर मिलिए आप लोग दीपक सिंह सर जी से। नमस्कार। ये न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं दोस्तों, जर्नलिस्ट हैं। और अभी हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इधर का आप नेचर की खूबसूरती देखिए। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए, वो दीपक सिंह जी बताएंगे। तो दीपक भाई के YouTube चैनल पे आपने पहले आम, जामुन, कोसम वगैरह वगैरह फल देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जशपुर में सेब की खेती दिखाने जा रहे हैं। जी, जशपुरिया सेव। इधर देखिए दोस्तों आप लोग, इधर धान की खेती हो रही है। और आप लोगों को तो पता है हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छे खासे मात्रा में धान की खेती होती है। और इधर रोपा हो रहा है। रोपा आप लोगों को पता होगा। और हम लोग अभी जा रहे हैं, वो उसके बारे में, उसके लोकेशन के बारे में बताएं सर जी। हम लोग अभी जशपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है करदना गांव। और करदना गांव में जो है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने वहां पर जो है खेती कराई है सेब की। लगभग 50 पौधे वहां पे लगाए गए हैं जी। और अभी फल काफी मात्रा में है और बताया जा रहा है कि फल काफी टेस्टी हैं। खैर वहाँ चल के देखते हैं, वहाँ ट्राई करेंगे अगर पॉसिबल होगा तो। पहुंच गए हैं दोस्तों हम लोग। और इधर सोनू सर जी से भी मिलिए आप लोग। नमस्कार, मैं सोनू पांडे जशपुर से हूँ जी। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर करदना। ये देखिए यहाँ पर मूंगफली की खेती की गई थी। तो दोस्तों मैं सोनू पांडे सर जी से पूछता हूँ कि ये जो अखिल भारतीय कल्याण आश्रम है, ये इसका उद्देश्य क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो सर प्लीज़ आप बताएं। वनवासी कल्याण आश्रम जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम जी। करती है। और उसी को देख करके जशपुर क्षेत्र क्या है, वनवासियों और जनजातीय समाज बहुल क्षेत्र है। जी जी। तो इसलिए यहाँ के जो जनजातीय समाज है उनको रोजगार के अवसर उतने उपलब्ध नहीं है। उसी को देखते हुए वनवासी कल्याण आश्रम ने यहाँ सेब की खेती शुरू की है जी। ताकि उनका आर्थिक विकास हो सके और वो उनका आर्थिक स्तर जो है वो सुधर सके। काफ़ी जनजातीय समाज यहाँ से पलायन करता है, जो शहरों में जाते हैं, परेशान होते हैं, अपने आर्थिक स्थिति के कारण मजबूर होकर के वो कुछ पैसे के लिए बाहर जाते हैं। तो हमारा यही कहना है कि अगर हम सेब की खेती को बढ़ावा देंगे, अभी तो हमने ट्रायल बेस पर यहाँ सेब लगाया था, जो 13 महीने में अच्छा खासा सेब हमको देखने को मिला और बहुत टेस्टी सेब है और उत्पादन अच्छा है इसका। तो जशपुर का जो वातावरण है वो बिल्कुल अनुकूल है सेब के लिए जी। और अगर हम इससे बड़े पैमाने पर, हमारी ये भी योजना है सेब की खेती करने की, जिससे जनजातीय समाज को लाभ मिले, उनका आर्थिक विकास हो। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये सेब की खेती यहाँ की एक प्रमुख खेती में से एक होने वाली है। निश्चित है। अच्छा, और लोगों को इससे रोजगार, आमदनी मिलेगा, है ना? बिल्कुल। ये नाशपाती यहाँ पे लगा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सेब। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये सेब के पौधे हैं, छोटे छोटे ट्री। ये देखिए सेब है। ये देखिए, ये कश्मीरी सेब है ना? कश्मीर और हिमाचल दोनों। कश्मीर और हिमाचल, लेकिन अब तो जशपुरिया सेब बोलेंगे आप। अच्छा, ये ग्रीन एप्पल है जो मैं देख रहा हूँ।
आप लोगों को पता था या नहीं कि हमारे जशपुर में भी सेव की खेती होती है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पता नहीं भी था तो अब तो पता चल जाएगा। ये करदेना विलेज में है दोस्तों, आप लोग देखने के लिए भी आ सकते हैं। मनोरा तहसील जी। यहाँ पर देखिए टोटल 50 पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं, उसमें से लगभग 4-5 को छोड़ दिया जाए तो अच्छे खासे सब हुए हैं, और सब पे फल लगे हुए थे। और अभी तो तोड़ लिया गया तो उतने ज़्यादा फल देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट बार मैं जब आऊँगा या फिर बहुत ही जल्द मैं अगर कभी वीडियो बनाऊँगा तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे फल लगे हुए देखने को मिलेंगे, है ना। आप लोगों ने सुना होगा बीच में कि जशपुर में सेव की खेती को लेकर ट्रायल किया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं निकला। ये गलत न्यूज़ है दोस्तों, सच्चाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग, और अब बताएं कि सक्सेसफुल निकला है या नहीं, है ना। यार मुझे इसके बारे में सच में नहीं पता था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने दीपक सर के फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था, सेव का पिक लेके वो डाले हुए थे यहाँ जशपुरिया सेव, है ना। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि मुझे दिखाने के लिए लेकर जाएं। वीडियो भी बन जाएगा, मैं भी देख लूँगा और आप सब मेरे दोस्त देख लेंगे। और जिनको नहीं पता है कि हमारे जशपुर ज़िले में भी सेव की खेती होती है, उनको भी पता लग जाएगा। और यार ये प्राउड करने वाली बात है ना। लोग सोचते हैं कि हिमाचल, कश्मीर, ठंडे प्रदेश में खास करके एक अलग इलाका होता होगा जहाँ पर सेव की खेती होती है, लेकिन देखो यार यहाँ हमारे जशपुर ज़िले में भी सिर्फ कोसम, चार और आम, जामुन, ये भी बहुत अच्छे फल फ्रूट्स हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, ये सेव, नाशपाती और बहुत सारे अलग अलग बागान हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, वो सब की भी खेती होती है यहाँ पर। और सेव तो फिलहाल आप लोग देख ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, ऐसे काफ़ी बड़े तो नहीं हुए हैं लेकिन फल लगने स्टार्ट हो गए। जैसे कि इधर देखिए आप लोग, ये ग्रीन एप्पल है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सेव लगाए गए हैं, ग्रीन एप्पल और ग्रीन रेड जो होता है वो वाले एप्पल। पता नहीं कौन सा एप्पल ज़्यादा टेस्टी होता है। हम लोग यहाँ से तोड़ सकते हैं क्या एप्पल बाद में? हाँ, तो एक आध सेव हम लोग तोड़ के लेके जाएंगे बाद में, और खा के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ का एप्पल कैसा है, कितना स्वादिष्ट है। इधर देखें यार आप लोग, ये है कश्मीरी जशपुरिया एप्पल। अब जशपुर में लग रहा है तो भाई जशपुरिया एप्पल ही बोलेंगे। आने वाले समय में आप लोग जो यहाँ के जशपुर ज़िला के हैं या फिर छत्तीसगढ़ में कहीं भी, और शायद अलग स्टेट में भी, तो यहाँ से सेव जाया करेगा, एक्सपोर्ट होगा यहाँ से, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक दादाजी से पूछते हैं कि यहाँ पर सेव की शुरुआत कैसी हुई, शुरुआती समय कैसा था जब पौधा लगाए, तब इनको कितना उम्मीद था कि ये सक्सेसफुल निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्या कुछ। तो दादाजी के बारे में पहले पूछते हैं। आप यहाँ, आपका घर कहाँ है और यहाँ पर देख रेख आप लोग कितने लोग हैं, कैसे करते हैं सारा कुछ? तो मेरा घर तो झारखंड में है। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जी, मेरे को यहाँ कार्यकर्ता के रूप में लाया गया। अच्छा। और मैं सन 1981 से यहाँ रहते आया, खेती बाड़ी करते आया। उसके बाद अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के बड़े बड़े अधिकारी पूरे भारत में घूमते हैं जी। तो वो कश्मीर भी गए, हिमाचल भी गए, तो कश्मीर भी गए, हिमाचल भी गए, तो वहाँ का बीज, जैसे ये सेव का जी पौधा यहाँ हमारे तरफ हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको उन लोग आजमाइश किए। अच्छा। यहाँ का ठंड को, वातावरण को देख करके उन लोग सोचे कि यहाँ हमारे करदना में जी और ये पौधा को लाया जाए और इसको लगाया जाए। अगर इसका शुरुआत किया जाए जी, हो सकता है तो और जगह भी देखेंगे, लगाएंगे। ऐसे सोच के उन लोग यहाँ ट्राई करने के लिए लाए और इसको 22 फरवरी 2021 को यहाँ ला करके दिए। अच्छा। मेरे को उम्मीद नहीं था कि सब लोग पौधा लगाते हैं तो जुलाई अगस्त में लगाते हैं। अच्छा। तो मेरे को तो फरवरी में दे रहे हैं, मैं इसको जिंदा करने नहीं पाऊंगा, ऐसे मेरे मन में लग रहा था। अच्छा। लेकिन गर्मी में भी मैं इसको पानी का सिंचाई दे करके इतना पौधा को मैं जीवित किया हूँ। और अभी साल भर हुआ, फरवरी में फूल फल देने लगा और अभी ये थोड़ा थोड़ा पकने का उम्मीद भी हो रहा है जी। तो इसमें गांव के लोग भी आते हैं, बाहर से भी आप देखने आते हैं, और उन लोग सोच रहे हैं कि जब करदना में हुआ तो हम लोग के गांव में भी होगा, ऐसे सोच रहे हैं और हम लोग भी करेंगे, ऐसे बता रहे हैं। और एक चीज की आने वाले, जैसे कि ये हम लोग देख रहे हैं, ये सक्सेसफुल निकला है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। अब कितना टेस्टी हो तो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, आपको तो खैर पता ही होगा। हाँ।
तो इससे जो उम्मीदों पे खरा उतरा है ये खेती, आने वाले समय में क्या कुछ बदलेगा खेती को लेके और गांव वासियों को उनके आमदनी को लेके? अगर इस फसल को गांव वाले करेंगे और ये इधर आप तो मेरे उम्मीद में लग रहा है कि इतना अच्छा पौधा बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। बड़े पैमाने पे, और कल्याण आश्रम भी और बढ़ाने का वो भी सोचे हैं। गांव वाले भी और इसको बढ़ाएंगे और इसका फायदा लेंगे जी। तो अभी के समय में जितना फल फ्रूट जितना हुआ है, अभी तो यहीं के तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं गाँव वासी, इसको बाहर कहीं एक्सपोर्ट नहीं किए हैं? हाँ, या फिर कर चुके हैं एक आध बार? नहीं किए हैं, अभी तो शुरू फल देने लगा। और जब यहाँ पर सेब की खेती नहीं होती थी तो और भी बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स के ट्रायल हुए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, यहाँ पर हुआ है जैसे कि नाशपाती। अच्छा, पहले ये आसपास नहीं था। अच्छा, उसको भी वही नर्सरी कहाँ से मंगा के ये इस क्षेत्र में भी जी उसको भी किया गया। जी, ठीक है। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, जय। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा यहाँ पर सेब की खेती, सेब के पौधे, पेड़, ये फ्रूट्स कैसे लगे हुए हैं। और दादाजी से मैंने काफ़ी कुछ पूछा यहाँ के बारे में, लेकिन मैं अभी दीपक सिंह जी से पूछने वाला हूँ, ये क्या सोचते हैं, ये जो यहाँ का खेती है सक्सेसफुल निकला है, इनका क्या मानना है, फ्यूचर क्या है? देखिए, जशपुर जिले में जो है ठंड के दिनों में तापमान जो है मिनिमम 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और यहाँ पर चाय की खेती हो रही है, नाशपाती की खेती हो रही है, जो ठंडे प्रदेशों में होती है। और अब हिमाचल और कश्मीर की तर्ज पर यहाँ सेब की खेती का भी ट्रायल सफल हुआ है, और आने वाले दिनों में यहाँ पर सेब की खेती से लोगों को काफी फायदा होना हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे 50 पौधे लगाए गए थे और इन पौधों में फल यहाँ पे लदे हुए हैं और काफी टेस्टी है। मैं खुद उसको ट्राई कर चुका हूँ। पंडरापाट, करदना समेत जितने पठारी इलाके हैं वहाँ पे सेब की खेती होगी और बहुतायत मात्रा में यहाँ फलों का उत्पादन होगा, तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा सेब। और जो यहाँ की क्वालिटी है, मैंने आज तक कभी इतना टेस्टी सेब कभी नहीं खाया। अभी ट्राई करेंगे, क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब हम सेब खाते हैं तो वो कोल्ड स्टोर का रखा हुआ होता है, 1 महीना 1.5 महीना बाद हम खाते हैं। और यहाँ जो सेब है ताजा सेब है, बहुत टेस्टी है। और ये जो टेस्टी सेब है, ये आने वाले समय में जशपुर जिले के किसानों की तस्वीर बदल सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम लोग सिर्फ यहाँ इस गांव में ही नहीं, जशपुर जिले के आसपास बहुत सारे गांव, बहुत सारे जगहों में हम लोग काफी मात्रा में सेब की खेती देख पाएंगे। बिल्कुल। पठारी इलाके के अलावा निचले इलाकों में भी सेब की खेती कुछ जगहों पर सफल हुई है। 1-2 पौधे वहाँ पे सक्सेस हुए हैं, लेकिन उतना ग्रोथ नहीं है पौधों का। तो ये माना जा सकता है कि जो पठारी इलाके हैं उनमें तो होगी ही। और पठारी इलाका कहा जाए तो जशपुर शहर से देखिए आप पंडरापाट तक का एरिया देख लीजिए, पूरा पठार है और इसमें हजारों एकड़ जमीन जो है वो खाली पड़ी हुई है। और इन जमीनों पर अगर सेब की खेती की जाए तो आने वाले समय में जशपुर में जो है किसानों को फायदा तो होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से लोग पहुंचेंगे सेब की खेती देखने। तो इससे जो फायदा होगा आमदनी का यहाँ पे ग्राम वासियों को या फिर जहाँ भी खेती होगी, उसके साथ साथ टूरिज्म में भी काफी बढ़ावा मिलेगा, ऐसा आपका मानना है। और ये सही भी है दोस्तों। बस यार रोड के कंडीशन आसपास सही हो जाए ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, तो निश्चित ही जशपुर में टूरिज्म बढ़ने वाला है आने वाले समय में। और आप लोग खुद देख रहे हैं यहाँ का माहौल, यहाँ का खेती बाड़ी और यहाँ का नेचर तो खूबसूरत है ही। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद। तो इधर देखिए दोस्तों, इस पेड़ में कितने सारे सेब के फल लगे हुए हैं और हम लोग सोच रहे हैं एक आध फल, ज़्यादा तो नहीं, एक आध फल टेस्ट करने के लिए कि कैसा है यहाँ का जशपुरिया सेब का टेस्ट। तो ये बताने के लिए तोड़ें, ये भी नहीं करते लेकिन ये बताना जरूरी है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई खराबी चीज़ नहीं है, क्योंकि दादा लोग हैं यहाँ का जो केयर टेक करते हैं और सर लोग भी हैं, तो पूरे परमिशन के साथ में हम लोग एक फल तोड़ने वाले हैं। अगर आप लोग कभी यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए या फिर परिवार के साथ जैसा भी आते हैं, तो बाद में कैसा होगा जब ज़्यादा मात्रा में खेती हो जाएगी तो पता नहीं, मैं आप लोग को बताऊँगा उसके बारे में भी। लेकिन अभी अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि फल ना तोड़ें यहाँ पे। ये एक ट्रायल के तौर पे किया गया है, देखा जा रहा है ना। तो मैं कौन सा तोड़ता हूँ सर, ये वाला ना,
ये वाला फल मैं तोड़ रहा हूँ दोस्तों। अब इस सेब पहली बार मैं तोड़ रहा हूँ। ये देखिए, अब इसको पहले हम लोग धोएंगे। तो आप पानी डालिए और दादा आप ही काटिएगा, थोड़ा हैंड वॉश कर लीजिए, आप ही काटिएगा बस। आज पहली बार इतने ताजे में फल खाने वाला हूँ सेब के। दादा पकड़े, आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ताजे ताजे सेब, जशपुर में खेती हुआ अपने जिला का सेब। अभी जो एप्पल हम लोगों ने तोड़ा है ये शायद ग्रीन एप्पल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ चलो है, तो लीजिए साथ में ट्राई करते हैं। आप यहाँ सर एक लीजिए। सर थोड़ा सा माफी दें मैं। बेहतरीन टेस्ट, जबरदस्त। बहुत यार सच में कहने की बात नहीं है, बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। और क्या मैं बोलूँ यार, ये एक्सपीरियंस बता नहीं सकता। पहले से मैं ये खुश हो गया कि अपने जशपुर ज़िले में लगा हुआ मैं सेब खा रहा हूँ, और बहुत ही सही है। बहुत जल्द आप लोगों तक भी एक्सपोर्ट होगा। जैसे किसी भी राज्य से देख रहे हैं, जल्द ही आप तक भी ये जशपुरिया सेब पहुँचने वाला है दोस्तों। और आप किसी भी जिला, किसी भी राज्य से देख रहे हैं, कभी यहाँ पर आए तो मैं आप लोगों को जशपुर घुमाऊँगा और यहाँ इस सेब बागान में भी घुमाने के लिए लेकर आऊँगा। आप लोग मुझे बताएं। तो ये जो दोस्तों अखिल भारतीय कल्याण आश्रम में सेब की खेती की जा रही है, और ये जो आश्रम है ये पूरे इंडिया में है, और इसका जो मुख्यालय है वो जशपुर में है। इसके बारे में दादा बताएंगे। तो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का मुख्यालय जशपुर में इसलिए हुआ जी कि 26 दिसंबर जी सन 1952 में यहाँ कल्याण आश्रम का शुरुआत किया गया। जी। उसके लिए राजा विजय भूषण सिंह जुदेव भी अपने जो पुराना पैलेस में जगह दिए, जी, जी। वहाँ कम से कम 7-8 छात्रों को लेकर के वहाँ अच्छा स्कूल का शुरुआत किया गया। जी। उसके बाद इधर धीरे धीरे कल्याण आश्रम पूरे भारत में जो है सब फैल गया, और इसी के लिए इसको अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और इसी के माध्यम से, इन्हीं के माध्यम से यहाँ इस सेब की खेती का शुरुआत किया गया है। जी जी जी। ये नाशपाती यार कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है, देखिए पूरा लदा हुआ है। इसको ना हाँ। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण जशपुर में भेजते हैं। अच्छा। आश्रम का परिवार बहुत ज्यादा है, हाँ। यहाँ से ले जाते हैं और हर परिवार को 2-2 3-3 ठू अच्छा। बांट करके वहाँ खिलाते हैं। अच्छा हाँ। सही है, काफी मात्रा में लगा हुआ है भाई। छील लीजिए इसको थोड़ा थोड़ा। नहीं, छीलने से और अच्छा लगता है। कर देना मैं अपना। मस्त हुआ ये नाशपाती खा रहे हैं अभी। कैसा है? चलिए चले। जी, जाने से पहले मैं इस करदना गांव को थोड़ा सा घूम लेता हूं दोस्तों। सर लोग गाड़ी की तरफ में जा रहे हैं और मैं इन दादाजी के साथ में जा रहा हूं, है ना। तो ये जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है दोस्तों, इसके अंतर्गत बहुत सारे छात्रावास हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है ना, और पूरे भारत में बहुत सारे कार्य करते हैं अलग अलग क्षेत्र में, और बहुत ही सक्सेसफुल अच्छे तरीके से चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, इसका मुख्यालय यहाँ जशपुर में है। ये देखिए, यहाँ जशपुर के आसपास जशपुर जिले का लोकल गांव, यहाँ पर एक आजी है। नमस्ते। ये बहुत बड़ा गांव नहीं है दोस्तों, लेकिन जैसा भी है, जितना बड़ा भी है, बहुत ही खूबसूरत ये गांव है। ये करदना विलेज। ये देखिए इधर के घर, सुंदर जशपुर, हमर जशपुर, सुंदर जशपुर। करवा लोग का घर भी है। अच्छा, जी जी जी। आगे कोरवा जनजाति, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है दोस्तों, उनका बस्ती है या फिर कुछ लोग ही हैं? 2-3 घर। ये जो गांव है करदना गांव, जशपुर जिला में जो आता है, यहाँ पर ज़्यादातर उरांव जनजाति के लोग, नगेशिया जनजाति के लोग रहते हैं, और 2-4 घर कोरवा जनजाति के लोगों का भी है। और इधर देखें, यहाँ पर कार्यालय है, ग्राम पंचायत करदना, सामुदायिक भवन इधर में,
इधर स्कूल है और थोड़े हाइट पे है स्कूल, बहुत ही सही जगह में। नमस्ते। सनो ये है परवा। थोड़ा थोड़ा खेती बाड़ी करता है, कल्याण आश्रम का जमीन को अधबटिया में थोड़ा सा करता है। अच्छा अच्छा। फिर ये लोग जंगल में वो अभी पहले शिकार पे डिपेंड थे, अभी तो बिल्कुल बैन है। शिकार, मछली मारना, अच्छा। शिकार करना हम्म। और जंगल को काट काट के जमीन बनाना, अच्छा। यही लोग बनाए हैं। अच्छा। 10 नमस्कार। 5 साल यहाँ तो 5 साल वहाँ ऐसे रहते थे इन लोग। एक दादा हैं, इनका घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाहर बाहर से ही सही। इधर सन्नू राम दादा जी से आप मिलिए। और ये दादा हैं शुभनी है, शुभनी। हाँ शुभनी जी। तो कैसा है यहाँ पर, क्या क्या काम धाम करते हैं, जीवन कैसे चल रहा है? थोड़ा मोड़ा कभी कभी मिलता है, कल्याण आश्रम का जमीन को कमाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो देखिए कहीं ना कहीं कल्याण आश्रम का जो कॉन्सेप्ट है कितना अच्छा वर्क करता है दोस्तों। ये उनका जो जमीन है उस पे खेती बाड़ी करते हैं, आमदनी करते हैं, जीवन यापन अच्छा खासा इनका चल रहा है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल है आप बोल सकते हैं। और अभी तो सेव कर खेती हो ही, मस्त से कमाई हो, है ना? हाँ, कि मैं चापा में था। अच्छा अच्छा। जांजगीर चापा में। अच्छा अच्छा। और बढ़िया चाउर दाल सब मिलत है तो हाँ हैं? हाँ। और सुते बैठे सब खटिया में सुतो कि भूई सुतो? जमीन में था। का बरे कस करतो दादा? नहीं, वो खटिया में सुतोगे तो नहीं बनता है थोड़ा। हल्का हो जाता है शरीर, और हाँ। जमीन में सोगे तो बड़ा रहता है। हाँ। नहीं लेकिन सांप बिच्छी भी तो डर रहता है। नहीं, वो खटिया में सोइए, बढ़िया सुरक्षित रहिएगा, ठीक है ना? नमस्कार। आप लोगों को विलेज घूमना कैसा लगता है मुझे बताएं। और यार दादा को बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे गांव घुमा रहे हैं यहाँ पे। ये कटहल का पेड़, एक कटहल इधर में, काफी मात्रा में यहाँ पे फल लगा हुआ है। मैंने देखा दोस्तों वियतनाम में कटहल और टूरियन वहाँ के लोगों को बहुत ही पसंद होता है। सच बताऊँ तो मुझे उतना पसंद नहीं है। मेरी जो दीदी हैं उनको बहुत पसंद है, परी की मम्मी को। और बहुत सारे इधर कटहल के पेड़ हैं। और ये देखिए आप लोग यहाँ पर पैरा ऐसे रखते हैं, जिनका भी पैरा है वो यहाँ पर बचा के रखते हैं कि किसी दूसरे का गाय बैल आके ना खा जाए, है ना? जब जितना जरूरत होता है उतना निकालते हैं। ये कोलियर भाजी है ने? कोई नहीं भाजी। हाँ कोई नहीं भाजी। कोई नर भाजी। बुढ़ा है किसी का दादी, लेकिन कदम का पेड़। हाँ काफी बड़ा कदम का पेड़ यार भाई। इसी में कृष्ण भगवान जो है तो हाँ हाँ। बांसुरी बजाते थे। ये गांव देखिए दोस्तों आप लोग, कितना खूबसूरत है यार। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि मैं एक रटे रटाए चीज बोल रहा हूँ। आप लोग देखिए, फील करने की कोशिश करिए। बहुत ही शांति है, कोई पोल्यूशन नहीं है और लोग भी बहुत कम हैं, है ना? लेने यार दोस्ती मोर चैनल सब्सक्राइब कर दे यार भाई प्लीज। नेटवर्क से इसे नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं बाबू, थैंक यू, धन्यवाद। मजाक कर रहा था यार, मैं तो सच बताऊं कभी नहीं बोलता ऐसा, लेकिन आज बोलूँगा, आप लोगों को भी बोलूँगा। मैंने ग्राफ में देखा है YT स्टूडियो में लगभग 82% या फिर उससे भी ज़्यादा, मैं लास्ट बार देखा था उसको बता रहा हूँ कि 82% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और 1-2 वीडियो देखने के बाद तो ऑटो सजेशन में आता ही है, तो बस वीडियो आता है, देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और मैं बोलता भी नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो, तो शायद नहीं करते हैं, लेकिन शायद बोलना चाहिए। बार बार तो नहीं बोलूँगा, अभी बोल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को, आपके, मेरे, हम सबके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अच्छे वीडियोस लगें कोई तो उसे शेयर भी क्या करिए यार आप लोग, है ना? करदना विलेज। इधर देखिए बहुत सारे केले के पेड़। यहाँ का स्कूल मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, बाहर से अंदर से पता नहीं, वहाँ जाके पता चलेगा। कितना क्लास तक है यहाँ पर मैडम जी? नमस्ते। 8 तक। हाँ मेरी मम्मी भी आंगनबाड़ी है। कहाँ से? कोतबा से हूँ मैं। हाँ अच्छी बात है। हाँ। आपका घर यहीं है? हाँ अच्छा ठीक है। वो सेव देखने आया था मैं। हाँ। ठीक है, नमस्ते। यहाँ पर 8वीं क्लास तक है दोस्तों। सेव के साथ साथ मैं आप लोगों को ये सब भी दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मुझे खुद भी घूमना चाहिए और आपको भी घुमाना चाहिए। आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? किसी एक न्यूज़ टाइप के एक खास टॉपिक पे ही रह जाए वीडियो, ऐसा नहीं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला करदना विकासखंड मनोरा, जिला जशपुर।
तो यार मैं यहाँ पर स्कूल में आ चुका हूँ और क्लास के अंदर भी जाके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और इधर एक सर जी से मिलिए। नमस्ते, आपका नाम क्या है सर? सर मैं रमेश बेग। अच्छा, तो पहली क्लास से 8वीं तक है यहाँ पे? जी हाँ सर। तो एक बार क्लास के अंदर में जाना चाहूँगा, अगर आपके परमिशन हो तो। धन्यवाद स्वागत है जी। यहाँ हमारे बच्चे हैं। खुश रहो, नमस्ते माध्यमिक शाला के जी जी जी। और सबको भी मैं अभी यहीं पर बैठाया हूँ। अच्छा, जी हाँ। और सब पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है? खाना पीना मिल रहा है? कुछ बच्चों से मैं नाम पूछूंगा। आपका नाम क्या है बेटे? पुष्पा बाई। अच्छा, आपका? श्रावती। जी, आपका नाम? असरिता एक्का। नाइस, आपका? अटला तिर्की। बहुत अच्छा, आपका? प्रवीणता खाखा। बहुत अच्छा, आपका नाम? नैन्सी तिर्की। आपका? मनोल तिर्की। यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा था देखिए, कुर्सी प्राकृतिक, कृत्रिम, संश्लेषित, मानव निर्मित, है ना। तो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग टीचर होते होंगे, या फिर अभी फिलहाल आप ही देख रहे हैं? हाँ, अलग अलग शिक्षक हैं सर। अच्छा शिक्षक हैं। अच्छा अच्छा। और 2 शिक्षक जो है ट्रेनिंग में चले गए हैं, तो संस्था में भी मैं अकेला ही हूँ। अच्छा अच्छा। वो बच्ची बहुत खुश है मेरे को देख के, मेरे को रोज आना पड़ेगा लग रहा है, क्या बेटे? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। चलिए, लेट हो रहा है। सोनू भैया और दीपक भैया लोग मुझे बुलाने के लिए भेजे हैं, मैं इधर आके लग गया यार। लेट हो रहा है बोल रहे हैं। हाँ, उनको लेट हो रहा है, गलती मेरी है यार। मैं ऐसे ग्रामीण लोगों के साथ में, लोकल लोगों के साथ में मिलता हूँ तो बस वहीं का होके रह जाता हूँ। बहुत सही है गांव, यहाँ के लोग और शिक्षक जी से तो आप मिले। हाँ, यहाँ के लिए पढ़ाई लिखाई का इंतजाम और अच्छा किया जा सकता है। ये यहाँ पर ही आ गए मुझे लेने के लिए। चलिए ठीक है ना, हाँ मिलेंगे, आऊँगा मैं फिर कभी।